तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आज देखिए, दूसरे चरण का चुनाव झारखंड में होना है 20 तारीख को। उसके लिए आज प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि भागलपुर में ही बार बार बम क्यों मिलते हैं, इसको आगे समझाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर, इसकी तस्करी को लेकर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और इसके बाद बात करेंगे धर्मांतरण के बारे में, कहां तक फैला है जबरन धर्मांतरण का ये जाल। लेकिन सबसे पहले बात झारखंड के आदेश की कर लेंगे। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया और ये चुनाव थोड़ा हटकर है। नारों से लेकर केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जो है वो पूरे चुनाव में देखने को मिली। चील, कौवे, गिद्ध से लेकर के बटेंगे तो कटेंगे और आतंकी जैसे शब्द सुनाई दिए इस बार। और यही नहीं, पहला चुनाव है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनाव प्रचार से दूर रहे। पहला भाइयों, अब पटना नहीं है, जाति के नाम पे पटना नहीं है। हाँ मतलब कैसे कहते कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। और शाम 5 बजते ही थम गया झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का शो। 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में बाकी चुनावों से अलग है। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से लेकर के नारों की गूंज तक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सुनाई देती रही। एक होते हैं ना, हिंदू चमत्कार करके रख देते हैं। चुनाव प्रचार में चीन, कौवे से लेकर के भ्रष्टाचार और डकैत होते हुए बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्द खूब सुनने को मिले। जाति के नाम पे पटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। हमें तो एक रहना है और सेफ रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तो इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी ताकत झोंक दी। 20 वर्ष में राज अलग होने के बाद पहली बार ये एनडीए और भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया। और आज ये लोग का हालत इतना खराब हो गया है, बिना सत्ता का ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। लेकिन इस चुनाव में जिसके प्रचार को सबसे ज्यादा नोटिस किया गया वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना ने कम ही समय में एक परिपक्व नेता के तौर पर पहचान बना ली है। हमारा सर्वजन पेंशन है, उसका भी राशि आगे बढ़ेगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद एकदम पूरा रहे, एकदम 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 पूरा। झारखंड विधानसभा के इस चुनाव प्रचार में शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनाव प्रचार से दूर रहे। हालांकि जेएमएम के पोस्टर पर गुरुजी खूब दिखाई दिए। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में 20 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है और दूसरे चरण की कुछ बिग फाइट को आइए जान लेते हैं कि किसके किसके बीच में जबरदस्त मुकाबला इस बार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बरहेट सीट की। यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन मैदान में है, जिन्हें बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम जो है वो चुनौती दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला दिखने वाला है। और बात करें अगर अगले सीट की, तो धनबाद की अगर बात करते हैं, और देखिए धनबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। धनबाद विधानसभा सीट से ही मैदान में है। और अगर साल 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम की टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है।
और धनबाद में जेएमएम और माले के बीच में दोस्ताना संघर्ष है। जेएमएम ने यहां से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं इधर से बाबूलाल मरांडी है। इन दोनों के बीच में भी तगड़ी फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं गांडे की। तो गांडे में किसका मुकाबला किससे होगा, आइए वो बताते हैं। देखिए, गांडे में जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी जो है उनका मुकाबला होने वाला है बीजेपी की मुनिया देवी से। गांडे विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है और इस वर्ष उपचुनाव में सीट से जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को ही जीत मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फिर से चुनाव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने यहां इस बार मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इलाके में उनकी भी मजबूत पकड़ रही है। पिछले वर्ष मुनिया देवी बीजेपी में शामिल हुई थी। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में भी तगड़ी फाइट है। अब जामताड़ा की बात कर लेते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए, इरफान अंसारी हैं और सीता सोरेन है। इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और ये जो मुकाबला होगा यहाँ पर, ये भी बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। चलिए आप बात कर लेते हैं बोरियो की। तो देखिए, बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम है और उनका मुकाबला होगा धनंजय सोरेन से। तो जेएमएम वर्सेस बीजेपी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये नाला की बात कर लेते हैं। नाला विधानसभा सीट पर किसके बीच में फाइट है? रविंद्रनाथ महतो वर्सेस माधव महतो जो है वो है बीजेपी की तरफ से, रविंद्रनाथ महतो जो है वो जेएमएम की तरफ से, और यानी कि दोनों महतो के बीच में यहाँ पर तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं दुमका की। तो दुमका में बसंत सोरेन है और उनका मुकाबला होगा सुनील सोरेन से। सुनील सोरेन बीजेपी की तरफ से, तो वहीं बसंत सोरेन जेएमएम की तरफ से। इन दोनों के बीच में भी ये तगड़ी फाइट होगी क्योंकि सोरेन परिवार का एक यहाँ पर उम्मीदवार है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे जामा की। तो देखिए, जामा में जेएमएम की लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू है। यहाँ पे इनके बीच में मुकाबला होगा और जामा विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा। इस सीट से 3 बार की विधायक रही सीता सोरेन की जगह जेएमएम ने अब डॉक्टर लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया है। तो लुइस मरांडी जो विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है यहाँ पर। और सुरेश मुर्मू ने पिछले चुनाव में यहाँ पर सीता सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। वहाँ कड़ी फाइट थी इन दोनों के बीच में भी, लेकिन वो करीब 2200 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो इस बार उनको यहाँ पर मौका मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ दिग्गज जो हैं इनका मुकाबला होने वाला है। बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में अंतिम